हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जिसको हम हिंदी में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहते हैं। तो इस वीडियो में आपको 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं। तो परागण आप सिंपली भाषा में समझे तो परागण उसे कहते हैं जब एक नर और मादा वो किसी भी प्रक्रिया में मिल रहे हों, चाहे वो हवा में, कीट में, जल में, चिड़िया के द्वारा या किसी माध्यम से भी वो मिल रहे हों, उसे हम परागण कहते हैं। और अगर आप लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे कि नर परागण तथा मादा वर्तिकाग्र इन दोनों के द्वारा मिलन की प्रक्रिया वो चाहे किसी भी माध्यम में, हवा, कीट, जल के द्वारा हो, उसे हम परागण कहते हैं। और यहाँ पे परागण के कई माध्यम है, जैसे कि मैं बताई हूँ कि कीट के द्वारा या पक्षी के द्वारा, हवा के द्वारा। तो उसे हम किस नाम से बोलते हैं? तो एंटोमोनोफिली, यानी कि हम एंटोमोनोफिली किसको कहेंगे? जब वो परागण किस माध्यम से होगा? कीट के माध्यम से, यानी कि मधुमक्खी या तितली जो कीट वगैरह होते हैं उसके माध्यम से अगर परागण होगा तो उसे हम एंटोमोनोफिली नाम से जानेंगे। और ऑरेंथोफिलो किस नाम से जानेंगे? जब पक्षी के द्वारा परागण हो, जब पक्षी के द्वारा परागण होगा तो उसे हम ऑरेंथोफिली के नाम से जानेंगे। जैसे में कौवा, नैनी, कबूतर। और एक एमिनोफिली, एमिनोफिली मतलब कि जब परागण हवा के माध्यम से होगा तो उसे हम एमिनोफिली नाम के जानेंगे। और यहाँ पे चौथा है हाइड्रोफिली, यानी जब जल के द्वारा परागण होगा उसे हम हाइड्रोफिली कहेंगे। जैसे आप जानते होंगे वेलिस्नेरिया में जल के द्वारा ही परागण होता है। जूफिली, जंतुओं के द्वारा, तो जंतुओं के द्वारा जब परागण होगा उसे हम जूफिली कहेंगे। स्टूडेंट्स, कभी कभी 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सत्य फल किसे कहते हैं। तो सत्य फल किसे कहते हैं यहाँ पे देखते हैं। वैसे फल जिनका निर्माण अंडाशय में हो उसे सत्य फल कहते हैं, यानी कि जिस फूल में अंडाशय होता है और अंडाशय में ही उस फूल का निर्माण हो उसे हम सत्य फल कहते हैं। जैसे कि आम, लीची, जामुन इत्यादि। और यहाँ पे दूसरा आता है असत्य फल, यानी कि असत्य फल किसे कहते हैं? वैसे फल जिनका निर्माण पुष्पासन में हो उसे असत्य फल कहते हैं। पुष्पासन में स्टूडेंट्स कैसे हो जाते हैं? तो जो अंडाशय होता है उनमें छोटा सा एक छिद्र होता है जिसके कारण वो पुष्पासन में चले जाते हैं, इस वजह से उसे हम असत्य फल कहते हैं। जैसे कि सेव, नाशपाती इत्यादि। और अनिषेध फल किसे कहेंगे? तो वैसे फल जिसका निर्माण परागण और वर्तिकाग्र में ही निषेचन हो उसे अनिषेच फल कहेंगे। जब उसी टाइम उसका निर्माण हो जाए जब वो परागण और वर्तिकाग्र के टाइम निषेचन हो रहा हो। और स्टूडेंट्स, अगला है मांसल फल। मांसल फल किसे कहेंगे? वैसे फल जिनका तीनों भाग अलग अलग हो, यानी कि आप जैसे कि आम को देख लीजिए, आम में उसका छिलका अलग होता है और उसके अंदर का जो गूदा होता है वो अलग होता है और उसका अंदर का जो बिया होता है वो अलग होता है। तो हम तीनों पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं, तो वैसे फल को हम मांसल फल के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, आप कभी ना कभी तो अनार खाए ही होंगे। तो क्या आपको पता है कि जो अनार के जो लाल हो बाहरी भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम टेस्टा कहते हैं। और जो लाल लाल उसके अंदर का बिया होता है उसके अंदर हम लाल को क्या कहेंगे? हम टिग्मा कहेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा बहुत फूल के बारे में जानना चाहते हैं तो ठीक है। फूल के 4 पार्ट होते हैं, पुमंग, जयांग, दलपुंज और वाहिदल। जो कि दलपुंज किसे कहते हैं? अगर आप स्टूडेंट्स देखे होंगे, कभी फूल देखे होंगे तो जो रंग बिरंगे कलर के होते हैं, यानी कि अगर गड़ोल का फूल देख लें तो उसमें जो रेड वाला दिखता है उसको हम दलपुंज कहेंगे। और जो हरा हरा पत्ता जैसा इसके अंदर लगा रहता है उसको हम वाहिदल कहते हैं। और जायांग किसे कहते हैं? जो अंडाशय की तरह, जो अगर आप उसको फाड़ेंगे फूल को तो एक वाइट कलर का आपको दिखेगा, तो उसमें जयांग यानी कि मादा होते हैं। और पुमंग किसे कहते हैं? जो अगर आप गुड़हल के फूल में देखेंगे पीला पीला छोटे छोटे, उसको हम पुमंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि फूल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर पता है तो सही बात है, अगर नहीं पता है तो मैं इसको अगले बताऊंगी। अगर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।